शुरू करें। नमस्कार। आज बिहार स्वाभिमान पोर्टल के साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। इन्होंने आज विशेष तौर पर मुझे जो संस्थागत भ्रष्टाचार है, संस्थाओं का अवमूल्यन है, इस विषय पर वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत ही मौलिक सवाल है। व्यक्ति संस्था से ऊपर नहीं होता है। संस्था सनातन परंपरा की तरह संस्था एक अविरल प्रवाह है। उस प्रवाह में यदि कोई नदी में कूड़ा डालता हो, कचरा डालता हो और नदी के प्रवाह को बाधा पहुंचाता हो, उसी तरीके से यदि कोई व्यक्ति संस्था को नष्ट करता हो तो वह मूल को नष्ट कर रहा है। और आज यह स्थिति बनी है। स्थिति क्यों बनी है? स्थिति इसलिए बनी है, मैं बराबर इस बात पर बल देता हूँ, राजनीतिक भ्रष्टाचार इसके लिए सर्वप्रथम जिम्मेवार है। आज़ादी के बाद संस्थाओं का निर्माण हुआ और संस्था और व्यक्ति में इतना होड़ था कि व्यक्ति अपना संपूर्ण बलिदान करता था संस्था को ऊंचा ले जाने के लिए, और वो संस्था उस व्यक्ति से जाना जाता था। आज होड़ है संस्था को दोनों हाथ से नोचने का, दांत से नोचने का, संस्था को बर्बाद करने का, उनके मूल्यों का त्याग करने का और उसका मांस, मज्जा, हड्डी सब कुछ चूस करके अपने लिए, अपने कुकृत्यों में शामिल लोगों के लिए लगा देने का। तो एक बड़ा फर्क आया है। संस्थाएं मर रही हैं, चाहे वह विद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे विश्वविद्यालय हो। विश्वविद्यालय की सारी परंपराएं ध्वस्त हो रही हैं, मूल्य ध्वस्त हो रहे हैं, इसलिए कि कुलपति, वाइस चांसलर रोल मॉडल हुआ करते थे शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए। महाविद्यालय के प्राचार्य रोल मॉडल हुआ करते थे छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए। सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य इलाके के लिए रोल मॉडल हुआ करते थे, ग्रामीणों के लिए, खेत खलिहानों में काम करने वाले के लिए रोल मॉडल हुआ करते थे। इसी तरीके से प्राथमिक और मिडिल स्कूल के हेडमास्टर भी उतने ही पूज्य थे। मैं बार बार कहता हूं कि शिक्षक वह अपरित्राज्य अंग है जो यदि त्यागा गया तो अपना संपूर्ण नाश कर लेगा। ये संस्थाएं मर रही हैं, इसका कारण शिक्षक का अभाव है। शिक्षक राजनीति में, शिक्षक अर्थव्यवस्था में, शिक्षक सामाजिक मर्यादाओं में, शिक्षक मूल्यों में, धार्मिक अभिष्टों में, शिक्षक सब जगह शिक्षक। शिक्षक निर्माण का वह सबसे बड़ा श्रृंखला था, केंद्र बिंदु था। लेकिन आज शिक्षक को राजनीतिक सत्ता ने विलन बना दिया। नतीजा क्या हुआ? बिहार खासकर बौद्धिक संपदा के लिए दुनिया में जाना जाता है। इस देश में नहीं, बौद्धिक संपदा के लिए दुनिया में जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यदि छात्र जीवन से राजनीतिक जीवन तक की यात्रा, राष्ट्रपति की यात्रा को देखेंगे तो जाते थे। में डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह
वैज्ञानिक के रूप में बौद्धिक संपदा के लिए जाने जाते थे। राम वृक्ष वेनीपुरी, विद्यापति, जहां से भी आप इतिहास के अतीत में झांकने की कोशिश करेंगे तो वहां एक विराट व्यक्तित्व मिलेगा जो संस्थाओं का निर्माण किया है। विराट व्यक्तित्व का निर्माण, चाहे वह शेर शाह सूरी को लें प्रशासक के रूप में, कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता, लेकिन संस्थाओं को नाश करने वाला क्यों हो, उससे कमतर हो सकता है, यह प्रकृति का देन है। लेकिन आज एक से एक कवि, लेखक, नागार्जुन लीजिए, किसकी चर्चा कहें, और बाद के कालखंडों में भी एक से एक आचार्य, शिक्षक। रामधारी सिंह दिनकर एक शिक्षक के रूप में यात्रा शुरू की, राज्यसभा के सदस्य हुए, लेकिन कहीं भी कुंठा के शिकार नहीं थे, मूल्यों को तोड़ने की स्थिति में नहीं थे। वे भी वाइस चांसलर रहे और जयप्रकाश जी के अनुरोध पर वाइस चांसलर हुए। लोग अनुरोध करते थे आप इस पद को धारित कीजिए। आज सर्च कमेटियां बन रही है, लेकिन उसमें जाली लोग चुने जा रहे हैं। बिना सर्च कमेटी के एक से एक उद्भट विद्वान। डॉक्टर श्रीकृष्ण सेन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को अपने डिप्टी मिनिस्टर, विद्वान डिप्टी मिनिस्टर वो भी थे, बाद में मुख्यमंत्री भी हुए, भागवत झा आजाद, उनको साथ लेकर के गए और वो प्रोफेसर आना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा बिहार की धरती पर के ऋण को उतारने के लिए आप चलिए, निवेदन करने मैं आया हूं। एक मुख्यमंत्री निवेदन करने के, और पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में अनुरोध करके लाया। ये हमारी परंपराएं थी, ये मूल्य था। बिहार से बाहर एक से एक आज भी विद्वान हैं, लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा, न केंद्रीय विश्वविद्यालय में और न राज्य पोषित विश्वविद्यालयों में कुलपति बिहार से नहीं है। इतना कंगाल हो गया बिहार, बौद्धिक संपदा का दुनिया का केंद्र, देश का केंद्र, आज इतना कंगाल हो गया। ये तो माननीय सुशासन बाबू के चश्मे से देखने से ऐसा लगता है कि उन्होंने मान लिया। और माननीय प्रधानमंत्री को भी मैं कहना चाहता हूं, एक बार बिहार की बौद्धिक परंपरा को देखिए। एक भी वाइस चांसलर आपके बिहार से नहीं है, एक भी नहीं है। और महात्मा गांधी गुजरात को नहीं चुना था, चंपारण को चुना था, और उस चंपारण की भूमि पर केंद्र में आपके मंत्री ने जो चुन करके भेजा है, इसके पहले एक अग्रवाल थे जो ऑक्सफोर्ड की फेक डिग्री लेकर के आए थे। जो कुलपति जाली सर्टिफिकेट पेश करेगा, उसके उस विश्वविद्यालय का छात्र कैसा होगा, शिक्षक कैसा होगा। और जो शिक्षक संघर्ष किए इस बुनियादी अनैतिक कार्यों के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनको हटाने में वर्षों लग गया। राजनीतिज्ञ का संरक्षण, ब्यूरोक्रेसी का संरक्षण ऐसे अराजक तत्वों को आज मिल रहा है। आज वर्तमान कुलपति भी उनके जगह पर दिया गया, वो भी जाली सर्टिफिकेट वाले। हमको सुन करके हैरत होता है, आश्चर्य होता है, क्या महात्मा गांधी के मूल्यों का संवाहक यही जाली सर्टिफिकेट वाले लोग करेंगे? इसलिए जब आप संस्थागत भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए हमको आमंत्रित किया है, तो कुछ कड़वी बात भी आपको सुनना पड़ेगा। इसके लिए जिम्मेवार राजनीतिक भ्रष्टाचार है,
भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी है। और इसका निदान क्या है? प्राथमिक विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय तक आदमी वही होता है, उसकी आत्मा समृद्ध होती है, आवेशित होती है, वह सजग रहता है, मैं शिक्षक हूं, मेरी ओर सबकी दृष्टि है, मैं समाज का नेतृत्व कर रहा हूं, मेरी ओर सबकी दृष्टि है। आज सभी लोग अपने संपत्ति का हिसाब देते हैं, जाली हिसाब देते हैं। ये जनता भी जानती है, देने वाले भी जानते हैं। नतीजा क्या है? अविश्वास का संकट। अविश्वास का संकट। एक बार कहो, ईमानदारी से कहो, हमने इतना अर्जित कर लिया है, हम इसको गाड़ के नहीं रखेंगे, हम अच्छे काम में लगाएंगे। एक बार कहो बेईमान लोगों से, कहे। सरकार को सब पता है किसके पास क्या है, लेकिन फिर भी सरकार की भी चुप्पी है, जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार से। आज गिरावट इस हद तक आ गई, पिछली सारी सरकारों के भ्रष्टाचार को पीछे छोड़ दिया। सुशासन, इतना अच्छा शब्द, सुशासन, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस फॉर व्हाट? फॉर करप्शन, फॉर बैड लॉ एंड ऑर्डर। गुड गवर्नेंस फॉर व्हाट? लोग, शिक्षक भी, चपरासी भी, क्लर्क भी, सभी चाहते थे मैं पटना विश्वविद्यालय का अंग हूं, मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठे। इसलिए सभी लोग सतर्क होते थे, लेकिन पटना विश्वविद्यालय ने अपना अस्तित्व खो दिया, अपना अस्तित्व खो दिया। क्यों? इस संस्था को मारने के लिए ऐसे भ्रष्ट लोगों को बैठाया गया जो अपने आकाओं को इसे लूट करके, चूस करके आमदनी का एक मेजर शेयर वहां भी पहुंचाए। यह जो श्रृंखला शुरू हुई है, यह संस्थाओं को मारा है। नतीजा अराजकता होगा, नतीजा में अराजक तत्व पैदा होंगे। आज सिपाही के बहाली से लेकर शिक्षक की बहाली से लेकर मजिस्ट्रेट तक, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, भ्रष्टाचार है। अब जो मेधावी छात्र हैं, चरित्रवान छात्र हैं, रिजर्व कोटे के भी हैं, तो उसमें उनका नहीं होगा। उनके जिसने लक्ष्मी पुत्रों का सहारा लिया उनका होगा, उनका कोटा पड़ा रह जाएगा। गरीब परिवार के बच्चे उसमें नहीं जाएंगे। जो स्वाभिमानी हैं, जो खेत खलिहानों में संघर्ष देखा है, जिसने सपना देखा है मजबूत भारत के निर्माण का, मजबूत बिहार बनाने का, जिनके अंदर संवेदना है, वो तड़प पड़ते। और कई लोग तड़प पड़े, जहां जहां पदाधिकारी थे बिहार के, तड़प पड़े। उन्होंने सहयोग का हाथ बढ़ाया। लेकिन बिहार में भी ऐसे पदाधिकारी हैं जिसने सहयोग का हाथ बढ़ाया, जिनके अंदर संवेदना थी, विचार था। लेकिन मजदूर जब पूरे देश में प्रताड़ित हो रहे थे, तो उस राज्य के भी जो संवेदनशील लोग थे उन्होंने हाथ बढ़ाया। लेकिन भ्रष्ट लोगों ने इस अवसर को खूब अपने भ्रष्टाचार के लिए बड़ा अवसर बनाने का काम किया। तो ये संस्थागत भ्रष्टाचार के वजह से है। आज रोज सुशासन बाबू कह रहे हैं कि हम उनको भी अनाज देंगे। रोज अखबार में छपते हैं, छपना भी चाहिए, वही मुखिया हैं बिहार के, दूसरे को बिल्कुल नहीं छपना चाहिए, उन्हीं को छपना चाहिए। इसलिए कि जितना असत्य बोलेंगे वो सब सत्य हो जाएगा। तो ये संस्थागत भ्रष्टाचार का फलाफल है, ये संस्थागत भ्रष्टाचार का फलाफल है। सभी शिक्षक जानते हैं कि उनको परेशान किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। क्यों? कि ट्रांसफर रुक जाए। शिक्षक का स्थानांतरण क्यों हो? शिक्षक, पीछे का इतिहास देखिए कि जहां वो नौकरी शुरू करते थे वहीं अंत करते थे, और रिटायर करने के बाद भी अंतिम सांस तक समाज की सेवा एक शिक्षक के रूप में करते रहते थे।
लेकिन संस्थागत भ्रष्टाचार ने इस परंपरा को, इस मूल्य को तोड़ने का काम किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार है, इसलिए अधार्मिक लोग पैदा हो रहे हैं। अधार्मिक लोग धर्म का झंडा ज्यादा लिए हुए हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अधार्मिक लोग गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह को मानने वाले मूल लोग पीछे पड़े हुए हैं। कुरान शरीफ को पूजा करने वाले लोग पीछे पड़े हुए हैं। आज आताताई, आतंकवादी ताकतें बड़ी रूप में खड़ी हैं। वैसे ही हिंदू का इतिहास जाने बिना हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं लोगों को। उनको भूल गए वसुधैव कुटुंबकम। वो भूल गए गीता का वह सार जिसमें अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा, सनातन परंपरा के लोग सांप्रदायिक नहीं हो सकते। हम जड़ और चेतन दोनों के रक्षक हैं। यह हमारी परंपरा है, यह हमारे मूल्य हैं। इसलिए भारत जगत गुरु हुआ अपने मूल्यों के कारण, इन संस्थाओं के कारण, गुरु परंपरा के कारण। इसलिए आज बिहार और इस देश के लोग दुनिया में जहां भी फैले हैं, इस बाजार से बिहार आज भी कम प्रभावित है। बाजार से निकलें, मानवीय परंपरा का ध्वज धारक बने और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा तभी बढ़ेगी जब हमारे पुरखों ने, जिन्होंने हजारों वर्ष पहले ये आज के विज्ञान के अंदर जब आत्मा नहीं होगी तो कोरोना पैदा कर देंगे लोग लैब में। आत्मा है ही नहीं, शासकों में आत्मा है नहीं। आज दुनिया की शक्तिशाली राष्ट्रपति छुपे हुए हैं। 52 वर्षों के बाद क्रोध पैदा हुआ। आज भी श्वेत अश्वेत का भाव चल रहा है। आज भी इस देश में कानून बनाया जा रहा है SC ST के लिए। इस कानून का दुरुपयोग कुछ होता है, मैं सहमत हूं, लेकिन आज भी इस कानून, सख्त कानून की जरूरत है। हमारी चेतना इतनी शून्य हो गई है। ये समृद्ध SC ST के लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन गांव के आज भी देश के कई हिस्सों में आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, घोड़ा पर चढ़ना अपराध हो जाता है। पूरा प्रशासन को लगना पड़ता है। और SC ST के कानून में गलत कौन फंसाए जाते हैं? अपने ही लोगों द्वारा रचित इस कानून का उपयोग करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट भ्रष्ट तरीके से नहीं बनेंगे, पैसा दे करके नहीं जाएंगे, तो वो किसी गलत राजनीतिक आदेश का पालन नहीं करेंगे। आज अपने आकाओं का, मंत्री का, मुख्यमंत्री का चेहरा देखते हैं, उनकी दिशा किस ओर है, किसको इंजूरी दिया जाए, इंजूरी हो या ना हो, और किसको ना दिया जाए। तो उससे आक्रोश पैदा होता है। चाहे वह उच्च जाति में जन्मे हुए लोग हों या किसी जाति में जन्मे हुए लोग हों, जब अन्याय होता है तो उस अन्याय के प्रतिकार का बीज पड़ता रहता है। दुनिया ने बाजार जो बनाई है उसमें मानवीय चेतना नहीं है। यहां तुलसीदास हैं तो रहीम भी हैं, रसखान भी हैं। हमारी इतनी उच्च परंपरा दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में भोग के लिए लोग पैदा होते हैं, हमारे यहाँ लोग प्रकृति के निर्माण, संवर्धन के लिए, त्याग के लिए पैदा होते हैं। इसलिए भोग की संस्कृति से सिर्फ हवसी पैदा लेंगे। भोग के अतृप्त आत्मा को तृप्त करने के लिए सारी सीमाओं को लांघेंगे। इसलिए संस्था को
व्यक्ति को, संस्था को अपने से ऊपर मानना चाहिए, उसकी अक्षुण्णता हर कीमत पर बनी रहे, यह हमें बनाए रखना चाहिए। तभी हम विश्व मानवता की सेवा कर सकते हैं, तभी अधर्म पर धर्म का विजय हो सकता है। धार्मिक होना चाहिए, अधार्मिक लोग धर्म का पतवार लिए हुए हैं, धार्मिक लोग चुप हैं, उन्हें बोलना चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए, सत्य के करीब खड़ा होना चाहिए। जय शिक्षक, जय हिंद।